चलो नौटंकी। चलो यहाँ देखिए, यहाँ पर पहले से मैंने फुटबॉल पंप का फिगर ड्रा कर दिया है ताकि कम टाइम लगे आपको समझाने में। फुटबॉल पंप, फुटबॉल पंप जैसे साइकिल पंप थी वैसे ही फुटबॉल पंप भी है, एकदम ए टू जेड। जो आपका फुटबॉल पंप होगा, फुटबॉल पंप, फुटबॉल ये किसमें काम आएंगे? तो फुटबॉल में हवा भरने के लिए, फुटबॉल में हवा भरने के लिए ये क्या होती है? फुटबॉल पंप होती है। तो क्या हम साइकिल पंप की सहायता से नहीं भर सकते? बिल्कुल भर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट उसमें जो नीचे का ये सिरा है उसके स्थान पर आपको नहीं मिलेगा ये वाला सिरा। जो इसमें ब्लेडर होता है, ब्लेडर से लगी हुई पतली पन्नी, पतली एक नली होती है जिसमें ये वाला सिरा को उसमें क्या करते हैं? लगा करके कस देते हैं। और कसने के पश्चात नॉर्मल जैसे आप साइकिल पंप का हवा भरते ऊपर नीचे हैंडल को करके, ऐसे इसका भी हत्था जो है उसको ऊपर नीचे करके हम क्या कर सकते हैं? इसको भर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है? इसमें भी इसमें क्या होता है? ये फुटबॉल पंप जो होता है फुटबॉल में हवा भरने के काम आता है। फुटबॉल में अगर देखा जाए, जो फुटबॉल होता है उसमें एक ठो ब्लैडर होता है। फुटबॉल में हवा भरते समय, जो हवा भरते समय ब्लैडर 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 एक संरचना होती है जिसकी सहायता से ब्लड जो है हवा को कहाँ प्रवेश करते हैं? ब्लैडर की सहायता से हवा को प्रवेश करा देते हैं फुटबॉल में। फुटबॉल में क्या करते हैं? प्रवेश करा देते हैं। और आराम से ब्लैडर की सहायता से, चूंकि ब्लैडर से एक नली होती है, पतली सी नली होती है जिसकी सहायता से फुटबॉल के अंदर हवा चली जाती है। ठीक, फुटबॉल के अंदर क्या होती है? हवा चली जाती है। और रही बात जो संरचना है, एकदम वैसे ही है यहाँ पर भी। जैसे अगर आप हाथे को उठाओगे, जो आपका हाथा है, अगर आप हाथे को ऊपर करोगे, ऊपर करने पर क्या होगा? ऊपर करने पर बताइए, यहाँ का जो एरिया होगा, यहाँ पर जो एरिया होगा कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। हवा का जो क्षेत्र होगा ज्यादा हो जाएगी। और हवा का क्षेत्र ज्यादा होने की वजह से इनमें इनमें वायु दाब निम्न होगी कि उच्च? निम्न होगी कि उच्च? उच्च हो जाएगा। सोच बताओ। अरे वही तो, दिमाग लगाइए। निम्न मतलब कम, उच्च मतलब ज्यादा। ठीक है ना? निम्न वायु दाब मतलब कम दबाव, उच्च वायु दाब ज्यादा दबाव। तो जब यहाँ पर इसको हम ऊपर खींचेंगे, भाई पिस्टन से लगा हुआ होता है वाशर। यहाँ पर देख सकते हो यह क्या है? ये आपका वाशर हुआ है। यहाँ पर ये क्या है? आपका वाशर है। ये किसका बना होता है? चमड़े का बना होता है। चमड़े का क्या होता है? वाशर बना होता है, जो पिस्टन के निचले सिरा से कसा होता है। पिस्टन के निचले सिरे से कसा होता हुआ है। और यह जो चमड़े का वाशर या पूरा जो ये पिस्टन होता है, एक बेलनाकार बर्तन में या एक बेलनाकार संरचना में बंद रहती है। क्योंकि और ये बेलनाकार जो संरचना होती है, यह इसमें हवा का प्रेशर क्या होती है? जनरेट की जाती है। यहाँ पर देखिए अंदर वाले सिरा में। ठीक है, पता नहीं कि तो साइकिल पंप की तरह ही ये काम करती है एकदम। हाँ, जैसे आप हाथे के ऊपर खींचोगे तो अंदर का स्थान बढ़ेगा। अब अंदर का स्थान अगर बढ़ेगा तो रिक्त स्थान बढ़ेगा, तो जो वायु की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। और जब वायु की मात्रा बढ़ेगी तो निम्न वायुदाब उत्पन्न हो जाएगी। निम्न वायुदाब ऊपर होगी। तो अगर आप ऊपर करते हैं तो हवा का जो मात्रा है,
ये बढ़ेगी कम होगी, हवा की मात्रा बढ़ेगी कम होगी। ऊपर करने पर हवा का मात्रा कम होगी कि ज्यादा होगी? हाँ, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी कम, कम होगी। बहुत लोग बताएं, ज्यादा हो जाएगी। राइट क्या है, संख्या ज्यादा हो जाएगी, इनकी मात्रा तो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन जो प्रेशर है, प्रेशर आई मीन जो दबाव है इनका कम हो जाएगा। दबाव क्या होगा, कम हो जाएगा। हवा का मात्रा ज्यादा और प्रेशर कम, ठीक ना। हवा का मात्रा ज्यादा, जैसे देखो मान चलिए ये हमारा, ये उनके अंदर का, बेलन के अंदर का एरिया है, इतना है। पिस्टन मान लो जिसको हमको हमारे इसको मार दिए वाशर, ये क्या है वाशर, ये हमारा निचला सिरा है और इसके नीचे सिरे से हमारा गोली लगा हुआ है, ये सेक्शन देख सकते हो, यहाँ गोली लगा हुआ है। अब इसको हम अगर क्या करें, पिस्टन को अर्थात हत्थे को ऊपर करेंगे, हत्थे को ऊपर करेंगे, ये ऊपर जाएगा, और जैसे जितना ऊपर जाएगा एरिया इनके अंदर जगह बचेगी नहीं बचेगी, इनके अंदर रिक्त स्थान आ रही है, जगह बच रही है या जगह जा रही है। अब देखो, अब इस समय क्या है, एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। अब हो गया, अब हो गया, जितना ज्यादा वाशर ऊपर जाएगा अंदर वायु उतना ज्यादा उत्पन्न होगी, अंदर उत्पन्न होगी। क्यों, क्योंकि जैसे यह ऊपर जा रही थी तो वायुदाब, वायुदाब, वायुदाब यहां पर लगा, वायु दाब क्या हुआ, उस चमड़े पर लगा। किस चमड़े पर, जो वहां पर वाल्व की तरह कार्य करेगी या जो वाशर की तरह कार्य करेगी, या चमड़े का जो बना हुआ होता है, ये क्या होगी, सिकुड़ जाएगी, क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। अब सिकुड़ जाएगी तो आराम से ये क्या होगा, एंट्री मार देगा। अगर ये सिकुड़ती नहीं तो एयर जाने का रास्ता ना होता, लेकिन जैसे इसको खींचेंगे ऊपर तो ये प्रभाव मारेगा, वायुदाब क्या करेगा, इस बेलन के अंदर चमड़े के वाशर पर क्या करेगा, प्रभाव मारेगा, जिस वजह से चमड़े का वाशर सिकुड़ जाएगा और इसके सिकुड़ने से इनके बीच बीच में रिक्त स्थान हो जाएगी, और रिक्त स्थान हो जाएगी तो इसी एंट्री मार देगी, कहाँ, इसके अंदर वाले क्षेत्र में। जैसा जैसा आगे बढ़ेगी उस में वायु की मात्रा ज्यादा होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। एक समय आएगा कि आप पिस्टन को या चमड़े वाशर को इसके मुंह तक सटा दोगे, ठीक। अब इस समय अगर यहां पर रिक्त स्थान क्या हो गई, कम हो गई, अरे सॉरी रिक्त स्थान ज्यादा हो गए, दबाव क्या हुआ, कम हो गया, दबाव कम हो गया। अब दबाव कम हो गया, एक बात और है, हवा की मात्रा ज्यादा हो जाती है, और एक बात और कर लीजिए, दबाव कम हो जाती है, इसका मतलब क्या होता है, कम, इसका मतलब कम, इसका मतलब अधिक, अधिक। और हमने एक बात और किया, इसी कंडीशन में मैंने देखा वाशर अर्थात जो चमड़े का जो वाशर था ये सिकुड़ गया था, क्या हुआ था, सिकुड़ गया था, और इनके सिकुड़ने की वजह से वायुमंडलीय दाब उसको प्रेस करते हुए उसके अंदर वाली जो खाली जगह था उसमें जाकर के भरने लगी, क्या भरने लगी। अब बताइए अगर यहाँ पर अगर ये भरेगी, जरा यहाँ जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर गोली लगी होती है, गोली का मतलब एक चीज होता है जो वार की तरह कार्य करती है, वहां पर बंद रहती है, वह क्या करता है, क्लोज कर जाता है वह। तो जैसे उसको जब हाथे को ऊपर खींचेंगे तो निम्न वायुदाब, और निम्न वायुदाब के आधार पर ये गोली अपने स्थान से हटती नहीं है, आई मीन क्लोज कर रहती है। यहाँ पर कोनो भी प्रेशर नहीं है, ये गोली का ये जो सिरा है यहाँ पर जिससे एयर अंदर जाएगा भी, वो क्या होते है, बंद रहती है, यहाँ क्या होगी, बंद रहती है। हत्थे को ऊपर करने पर ये क्रियाएं देखने को मिला। अब आइए जरा हम देखते हैं, हत्थे को नीचे करेंगे, हत्था को नीचे करेंगे, हत्थे को कर देंगे नीचे। अब बताइए हत्थे को नीचे करेंगे, वाय पूरा पूरा भर गया है, वाय पूरा पूरा भर गया है, अभी कौनो दबाव ना है, अभी कौनो दबाव ना है, अभी सब खेल खा रहे हैं। कौन खेल रहा है, जितने वाय के कण हैं, चलो बढ़िया जगह मिला है, खेलो खूब, है ना, एकदम फुटबॉल खेलो, फुटबॉल में हवा भर रहे हैं, फुटबॉल खेलेगा,
है ना, खेलो बढ़िया। लेकिन जैसे ही आपने हत्थे को नीचे दबाना चालू किया, पगलाने लगे सब। कौन? वायु के कण, वायु कण पगलाने लगे। क्यों? क्योंकि उन पर दबाव बढ़ने लगा है, दबाव बढ़ने लगा, सब पगलाए हुए हैं और ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये चमड़े का वासर अब सिकुड़ा नहीं है, फैल चुका है। वायदा बढ़ रही ना, फैला दी उसको। ऊपर जाने का कौनो मतलब, ऊपर जाने को मरगवे ना इनको, है ना। ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, वासर कहता है कहाँ आ गए? नीचे। ऊपर जाने को जगह नहीं है आपको, नीचे नीचे। तो कहा नीचे हम कहाँ जाए, नीचे इधर गोली लगी है, पूरा बंद करी है, हम जाएंगे तो कैसे? कहे हमको क्या पता। प्रेशर लगातार आती जा रही है, पिस्टन आप हत्थे को लगातार नीचे लेके जाते जा रहे हो और वाशर धीरे धीरे करके नीचे जा रही है। प्रेशर इतना हार्ड हो रही है, धीरे धीरे करके प्रेशर ज्यादा हो रही है। वायु को समझ नहीं आ रहा है कि किधर जाए, आखिरकार गोली यहां से हट गई। प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि जो इधर का गोलियां ना थी, मन लगी हुई बंद थी, वो हट गई अपने स्थान से। और जैसे वो अपने स्थान से हटी, जैसे वो अपने स्थान से हटी, वायु सीधे पहुंचा ब्लेडर में, वायु सीधे पहुंचा ब्लेडर में, ब्लेडर में। वायु कहां पहुंचा? ब्लेडर में। और ब्लेडर से लगी थी क्या? पतली नली। और फटाक से हवा को भेज दी कहां पर? फुटबॉल पंप में, सॉरी फुटबॉल में। कहां भेज दी? फुटबॉल में। अब फुटबॉल में भेज दी और फुटबॉल खुल गया। ठीक, यह क्रिया लगातार कर दिया गया। फिर हत्थे को ऊपर उठाया, फिर वायुदाब कम हुआ, फिर नीचे किए, फिर वायुदाब बढ़ा, फिर गोली वहां से हटी, फिर एयर गया, हवा गया उसके किसमें? उसके फुटबॉल के अंदर गया। पूरा कहां गया? अंदर गया। यह क्रिया हमेशा करते करते हमने फुटबॉल में हवा भर दिया। ठीक, तो इसमें भी पिस्टन होती है, साइकिल पंप में पिस्टन होती है। इसमें बेलन होता है तो साइकिल पंप वाले में भी बेलन होता है। यहाँ पर वायुदाब इस पर लगती है तो उस वाले में भी लगती थी, ठीक ना, उस वाले में भी लगती थी। यहाँ पर भी वाशर उमर, इसमें तो वाशर लगा होता है, उसमें वाशर है लेकिन वो वाल्व की तरह कार्य करता है। साइकिल पंप, जल पंप में देखिए उसमें भी वाल्व नंबर 2 लगा था वाल्व। ठीक, समझ में आया कि नहीं? सबको समझ में आ गया? बोलो, एनी क्वेश्चंस? ठीक, तो इस प्रकार से फुटबॉल पंप में पंप की सहायता से हम हवा भर देते हैं। ये मेरे पास एक फुटबॉल, हाँ किसमें देखो मुख्य रूप में है चमड़े का वाशर काफी समय चलेगा और रबर का वाशर जो है काफी समय तक नहीं कट जाएगा। और इसमें बहुत हार्ड होता है, भरने में बहुत ताकत लगती है और जितना ताकत लगेगी बेचारी कुल सहती है कौन? वाशर। अगर वाशर कमजोर निकला तो वही से लीक करके प्रेशर चला जाएगा ऊपर। और हवा इतना भयानक होता है कि नॉर्मल वाशर आएगा ना फाड़ देगी उसको। चलो ऊपर चलते हैं, समझा ना। इसलिए अच्छे क्वालिटी का रखना चाहिए। साइकिल पंप में इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता क्योंकि प्रेशर हवा नीचे से होकर चली जाती है और जितना डालेंगे ना उतना चली जाएगी। लेकिन इस वाले में अगर हवा भरोगे थोड़ा प्रेशर लेता है, इसलिए इसमें जो वाशर होता है चमड़े का बनाया जाता है। किसमें? फुटबॉल वाले में। अब इसमें क्या है? अब इसमें एक जगह है, यहाँ पर जगह दिख रहा है ना, इसमें जगह है, इसके अंदर पतली सी नली लगी होगी जिससे हम जो भी है उसको यहाँ पर डाल दे रहे हैं। यहाँ से भी स्ट्रा में एक तो पतली सी आती है, अलग से एक आती है, उसमें घुस करके उसमें जाकर कसते हैं तब जाकर हवा जाएगी इसमें, समझ ना। वहां जैसे आपका साइकिल पंप रुकता है वैसे इसमें भी है, समझ ना। तो इस प्रकार से हम फुटबॉल का यूं ही मजा लेते रहे और संग में फुटबॉल पंप ना हो तो साइकिल पंप को लेते जाते रहे। कभी भी हवा खत्म अगर हो जाए फट से इसको, ठीक ना। उसमें तो पैर से चापने वाला नहीं है, अगर उसको उठाएंगे तो इसको ऊपर। अरे उसके अंदर होता है, एक एक छोटा सा रहता है ना, उसको हाथ में लेकर भरते हैं आराम से, छोटा सा रहता है इसमें। हाँ ठीक ना। तो इस प्रकार से हम फुटबॉल में फुटबॉल पंप की सहायता से हवा का करते हैं, भर देते हैं। ठीक, बताइए फुटबॉल में
हवा भरने के लिए जिस पंप का प्रयोग करते हैं उसे हम फुटबॉल पंप कहते हैं, ठीक ना। फुटबॉल पंप में ब्लेडर के द्वारा हवा फुटबॉल के अंदर पहुंचती है। फुटबॉल पंप में जो वाशर होता है वह चमड़े का बनाया गया होता है, ठीक। इसमें भी एक पिस्टन होती है और उसके ऊपर हत्था लगा होता है, जिससे हमको पकड़ करके भरने में आसानी हो पाए, ठीक। और ये भी एक बेलनाकार संरचना में बंद रहती है ताकि उसमें प्रेशर जनरेट किया जा सके और एयर को फुटबॉल में भरा जा सके, ठीक। कोई दिक्कत? कुछ नोट्स करना कर लीजिए। चलो देखते हैं। देखिए अगला देखिए चैप्टर घनत्व का। घनत्व को क्या बोलेंगे? डेंसिटी, ठीक ना। क्या होगा? डेंसिटी। घन मतलब डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी किसे कहेंगे? तो कोई अगर वस्तु है, उस वस्तु का कितना द्रव्यमान है, उस वस्तु का कितना द्रव्यमान है और उसने कितना एरिया छेका है या कितना जगह रोका है, या आप कह सकते हैं कितने एरिया घेरा हुआ है, उसका अनुपात घनत्व कहलाता है। उसका अनुपात क्या कहलाएगा? घनत्व कहलाएगा। मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उसके द्वारा या उसका आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। क्या कह देंगे? कोई वस्तु, किसी वस्तु का द्रव्यमान और क्या घन और आयतन, क्षेत्रफल नहीं आयतन होगा, मैंने वहां पर क्षेत्रफल बोल दिया था, आयतन होगा। आयतन का जो अनुपात होगा, जो अनुपात होगी, उसे हम बोलते हैं घनत्व। किसी वस्तु का द्रव्यमान और किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसका आयतन के अनुपात को वस्तु का घनत्व या घनत्व कहते हैं। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं, कुछ होता भी नहीं है, खाली कमेंट मारते रहते हो। हाँ, हंसती रहती है खाली। देखो घनत्व, अगर मैं यहाँ से सूत्र बना दूं तो सूत्र बनेगा घनत्व बराबर वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान के बटे आयतन। वस्तु का घनत्व वस्तु का घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक। ध्यान, पहले ध्यान देना चाहिए तो लगोगे लिखने। पहले ध्यान से समझा करिए, इसके बाद तो लिखिए। आप लोगों का क्या हो रहा है? घना तो देख रहे हो उसका? अच्छा, प्रैक्टिकली भी कर लेते हो उसी में? लाइव क्लास में प्रैक्टिकली हो जा रही है। घनत्व चेक की जा रही है कितना। देखिए, तो तुम बल का ध्यान कर रहे हो ना, उससे द्रव्यमान द्रव्यमान है, पता चलेगा आपको। क्योंकि ये पृथ्वी नीचे, अगर पृथ्वी पर है ना तो उसका बाहर नजर आएगा आपको। द्रव्यमान के लिए इसको उठा के लेके जाना पड़ेगा बाहर, पृथ्वी को छुड़ाना पड़ेगा ताकि वहां पर एम का मान मिले। यहाँ तो इस समय एम जी का मान मिल रहा होगा इस पर, ठीक। एम जी का मान मिल रहा होगा इसमें। तो कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का कितना द्रव्यमान है और उसका कितना आयतन है, उसका अनुपात निकाल दीजिए। आयतन का मतलब क्या है? द्रव्यमान मतलब समझते हो भार होता है। वजन की बात करता हूँ। द्रव्यमान मतलब क्या होता है? वजन, वजन होगा, लेकिन यह वजन में जी नहीं रहेगी। और जो आयतन होता है उसको पता ही है, किसी वस्तु का आयतन कैसे पता चलेगा? उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, इनको क्या करिए, इनका गुणनफल कर दीजिए।
लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो मान मिलेगा वह आयतन है, जो मान मिलेगा वह आयतन है। अब एक क्वेश्चन पूछने के लिए आ रहे हैं आपके पास, रुके रहिए। तैयार पड़िएगा, क्वेश्चन आपके पास आएंगे, ठीक है। हाँ ठीक। साइंस का भयानक पढ़ाई करिए, है ना। पेपर में कहा आएगा कहाँ आएगा उससे छोड़िए, पेपर में कहा आएगा कि कोई फिक्स है कि हम लोग जो सोचते हैं वही पेपर में आता है, बल्कि ये कहिए कि जो नहीं सोचते वही आता है। इसलिए आप पेपर के पीछे जाइए मत, आप सोचिए हम साइंस का कितना चीज को समझ ले रहे हैं और कितना चीज हमको आ पा रहा है, ठीक। आज हमेशा शाम को पढ़ाई करोगे कहाँ से आएगा, रोजाना पढ़ाई करो तब आएगा साइंस। और हाँ मतलब देखिए, वैसे अगर सही मायने में देखा जाए पढ़ने का जो, वो मॉर्निंग ही है। और अगर मॉर्निंग नहीं उठ रहे हो तो आप अपने काम को लेकर ज्यादा सक्रिय नहीं हो, है ना। जो जिस स्टूडेंट को काफी नींद आती है वो अपने काम को भली प्रकार नहीं करते हैं। अब काम ही क्यों बोले, जिम्मेदारी बोलते हैं इसको। जिम्मेदारी हमारी क्या है कि हमको इस लाइफ में, जो यह लाइफ चल रही है हम लोगों की, इस लाइफ में एकदम मन लगा के पढ़ना है। ये आपका मुख्य रूप से देखा जाए तो ये जिम्मेदारी आपकी है। और अगर आप जिम्मेदारी से भाग रहे हो तो एक आप अच्छे और बेहतरीन स्टूडेंट नहीं बन पाओगे, ठीक ना। जिसके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा रहती है ना, वह ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, फेमस होता है। और वो जिम्मेदारी को सफिशिएंट रूप से पूरा करता है तो, ठीक ना। आप कैसे तरीके से देख लीजिए, सब मानेंगे उसी को जो जिम्मेदारी के साथ काम करता है। आप लोगों में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं या ऐसे होंगे जो जिम्मेदारी के साथ अपनी रोजाना क्लास लेते रहते हैं और उसको रिवाइज करते रहते हैं विदाउट किसी को पता चले, और जब आते हैं तो तहलका मचा देते हैं, है ना। बस उनको चाहिए तो टाइम चाहिए, और टाइम पर अगर वो मिल गए आपसे ना तो आपका जम बता रहे हैं ना वही, ठीक ना। और ये कहिए कि परीक्षा आज से तैयार, परीक्षा कल है तैयारी आज करें, तो आप जो पढ़ोगे ना वो भूला जाओगे। याद तो वही चीज रहती है जो आज से एक हफ्ता पहले पढ़ा गया है, वो चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक ना। और एक रियलिटी है, आप हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से आज जिस प्रश्न को याद करिए, चाहे साइंस का कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन, बट थोड़ा लॉन्ग होना चाहिए, वो हल्का फुल्का लॉन्ग होना चाहिए। जैसे अति लघुत्री नहीं, 2 लाइन का आंसर नहीं होना चाहिए, कम से कम 10 लाइन का आंसर होना चाहिए। उसको आप पढ़िए, पढ़ करके अभी पढ़िए, मैं या आपको एग्जाम में बैठा दीजिए, एक कम से कम मान के चलिए कि 10 मिनट बाद या 20 मिनट बाद इसी के आसपास में आपको पेपर दिया जाए और पेपर में वही क्वेश्चन दिया जाए जो अभी पढ़ के गए हो, नहीं लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। आपको उसका शुरुआत नहीं पता चलेगा। अब अगर शुरुआत पता चल गया तो बीच में गायब हो जाएगा, ठीक ना। और अभी कभी महसूस किया ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि ब्रेन को टॉर्चर करके पढ़ाई करते हो। इंसान को भी अगर जबरदस्ती काम करवाओ तो वो काम नहीं सही करता है। अब अगर खुशी है उसको ना तो बहुत अच्छा से काम करेगा। इसी प्रकार से हमारा ब्रेन होता है, लोड मत दीजिए उस पर, क्योंकि ये भी एक तरीके का मशीन होता है। ज्यादा लोड देंगे पढ़ाएगा लेकिन कुछ भूला जाएगा। इसलिए रणनीति
या हम लोग का टारगेट पहले के फिक्स करते हैं कि परीक्षा में बचते हैं 15-20 दिन, टारगेट एक्टिव। अब हमको कोई दिक्कत नहीं है, अब हमारी रोजाना तैयारी चल रही है। आधा घंटा पढ़ेंगे चलेगा, लेकिन ये आधा घंटा पिछले 10 दिन में कितना घंटा बनाएगा और कितना हम लोग को रिवाइज मारेगा, ये तो वक्त बताएगा। ठीक ना, एग्जामिनेशन चल रही है, आप समझ पा रहे होंगे। आइए देखें, डी को घनत्व को हम डी से दिखाते हैं, द्रव्यमान हो जाती है यम और आयतन हो जाती है भी। यहां से सूत्र बन जाएगा डी बराबर एम बाई भी, डी बराबर एम बाई भी, डी बराबर एम बाई भी। रही बात इसके मात्रक को, इसके मात्रक को देखिए जरा, तो मात्रक कैसे निकलेगा इसका, बताइए। इसका मात्रक होता है किग्रा, इसका मात्रक किग्रा, इसका मात्रक होता है मीटर घाते 3। आपको सर 3 कैसे हो गया? 3 इसलिए हुआ क्योंकि आयतन में 3 होता है, क्षेत्रफल में 2 होता है। उसको बोलते हैं वर्ग मीटर, इसको बोलते हैं घन मीटर। क्या होता है? घन मीटर। यदि मात्रक सब मीटर में दिया गया हो, यदि मात्रक सब मीटर में दिया हो तो होता है घन मीटर। अगर मात्रक सब वर्ग मीटर, मात्रक सब सेंटीमीटर में दिया हो तो होगा घन सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो डिपेंड कराता है उसकी माप किस मात्रक पर दिया गया है। अगर मीटर मैं मान लेता हूं कि मैंने दिया कि मीटर में दे दिया आयतन, तो हो जाएगा घन मीटर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? घन मीटर। क्या बोल देंगे? घन मीटर। क्या हुआ? पंख क्या हुआ? इतना ज्यादा क्या मोटिवेट हो जा रहे हो कि क्या बताएं? आज तरह दर्द आगे। मजा आ रहा है। आओ देखो आगे। हाँ, चलो जाने दीजिए।